सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 स्टूडेंट्स, आप सभी ने रिक्वेस्ट की है कि आपको ड्रेनेज चैप्टर का मैप वर्क और अच्छे से करना है। ठीक है, तो टुडे आई हैव ब्रॉट यू द मैप वर्क ऑफ ड्रेनेज चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर में जो पेनिनसुलर रिवर्स है मैं आपको वो करवाने वाला हूं। सभी बहुत ध्यान से देखेंगे कौन सी रिवर किस स्टेट से निकल रही है, किस स्टेट से होते हुए किस स्टेट में जा रही है और किस तरफ गिर रही है, अरेबियन सी की तरफ गिर रही है या बे ऑफ बंगाल की तरफ गिर रही है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले दिस इज अबाउट द नर्मदा रिवर। ये कौन सी रिवर है? नर्मदा रिवर है। ठीक है, लेट मी टेल यू द कोर्स ऑफ दिस रिवर। आपको इसका पूरा रास्ता पता होना चाहिए। एज यू कैन सी इट राइजेस फ्रॉम अमरकंटक हिल्स। अमरकंटक हिल्स से निकलती है मध्य प्रदेश से, राइट, जबलपुर होते हुए। ये जबलपुर में बहुत ही अच्छी संगमरमर की पहाड़ियां हैं, इनके बीच से होते हुए पूरे मध्य प्रदेश को जोतते हुए, ठीक है, ये नदी फिर गुजरात पहुंचते हुए किस तरफ गिरती है? किस तरफ गिरती है? अरेबियन सी की तरफ गिरती है। ठीक है, इट फॉल्स टुवर्ड्स द अरेबियन सी। दिस इज द कोर्स ऑफ द नर्मदा रिवर। किसका कोर्स है ये? नर्मदा रिवर का है। अमरकंटक से निकलती है, जबलपुर होते हुए पूरे मध्य प्रदेश होते हुए, ठीक, गुजरात होते हुए किस तरफ जाती है ये? ठीक, अरेबियन सी की तरफ। अब आगे देखते हैं दूसरी रिवर के बारे में, तापी रिवर के बारे में। Very short and join it at right angles. The Narmada basin covers a large area of Madhya Pradesh. As I have told you. Tapi basin. Now let's talk about this Tapi river. It's a small river but it goes parallel to. ये किसके पैरेलल जाती है? नर्मदा रिवर के पैरेलल जाती है, राइट। इट्स स्मॉलर देन दैट, उससे छोटी है लेकिन उसके पैरेलल जाती है। बट इट ड्रेन्स द एरिया ऑफ थ्री स्टेट्स। ये 3 स्टेट्स के एरिया को ड्रेन करती है। आप सब लोग भी मार्क करते रहे उस हिसाब से, ठीक है। ये 3 स्टेट्स के एरिया को ड्रेन करते हुए जाती है, ठीक है। यू कैन सी नर्मदा, मैंने आपको बताया था, ठीक, अमरकंटक हिल से निकलते हुए जबलपुर होते हुए पूरे मध्य प्रदेश को जोतते हुए कहां जाती है? गुजरात से होते हुए अरेबियन सी में गिरती है। जबकि जो तापी रिवर है, ठीक, तापी रिवर मध्य प्रदेश से ही होते हुए साथ में महाराष्ट्र में भी है, ठीक, ये रिवर महाराष्ट्र से भी निकलती है और महाराष्ट्र के बाद गुजरात जाते हुए ये भी अरेबियन सी की तरफ ही गिरती है। ठीक है, तो ये दोनों नदियों का कोर्स जरा ध्यान से देखें। दोनों एक दूसरे के पैरेलल जाती हैं, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्शन नहीं है दोनों का, ठीक, साथ में जुड़ती नहीं है कहीं भी, एक दूसरे के पैरेलल जरूर जाती हैं लेकिन साथ में टच नहीं होती है, ये ध्यान रखेंगे। नर्मदा ऊपर से निकल जाती है जबकि तापी महाराष्ट्र की ओर से जाते हुए निकलती है। ठीक है, डन इट। Tapi river rises in the Satpura ranges located in the Betul district of Madhya Pradesh. तो तापी रिवर निकलती कहां से? इट राइजेस फ्रॉम सतपुरा रेंजेस। सतपुरा रेंजेस के बेतुल डिस्ट्रिक्ट से ये रिवर निकलती है, ठीक है। It flows westward. It drains into the Bay of Bengal. Most of the Tapi river basin lies in Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra. Godavari basin. Now we are going to talk about the Godavari river. So now we are going to talk about the Godavari river. अब हम बात कर रहे हैं किसकी? गोदावरी रिवर की। तो इट ओरिजिनेट्स इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। ये महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। एज यू कैन सी, ठीक, इट ड्रेन्स द लार्ज एरिया ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बड़े एरिया को ड्रेन करते हुए ये नदी फिर तेलंगाना से होते हुए, ठीक है, तेलंगाना से होते हुए किस तरह जाती है? आंध्र प्रदेश की तरफ और लास्ट में कहां गिरती है? इट फॉल्स इनटू बे ऑफ बंगाल। ये नदी बे ऑफ बंगाल की तरफ गिरती है। इट हैज मेनी ट्रिब्यूटरीज, यू कैन सी, ठीक है, इसकी काफी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, जरा देखिए। It passes through Maharashtra and Andhra Pradesh and forms delta in the Bay of Bengal. It is 1,500 kilometers long. It is a very long. Almost half of the basin It is a very long river of 1500 kilometers before falling into Bay of Bengal. Bay of Bengal में गिरने से पहले ये क्या बनाती है? It forms a delta. यहां पर ये डेल्टाइक रीजन बनाती है, ठीक है। तो महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलते हुए, ठीक है, तेलंगाना होते हुए किधर जाती है? आंध्र प्रदेश, ठीक है, काफी एरिया को ड्रेन करती है। ये कौन से? महाराष्ट्र के। Have you done it, all of you?
lies in Maharashtra. The remaining part lies in Madhya Pradesh, Odisha and Andhra Pradesh. Its tributaries include rivers Purna, Vardha, Prahlita, Manjra, Wainganga and Tenganga. आपको ट्रिब्यूटरीज नहीं मार्क करनी है, ट्रिब्यूटरीज नहीं आएंगी, ठीक है। सीधा आपसे एग्जाम में कोर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर रिवर पूछा जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रिवर की तरफ चलते हैं। नाउ टॉक अबाउट द महानदी रिवर। किसकी बात करते हैं हम? महानदी रिवर की। Mahanadi Basin. The 860 kilometers long river Mahanadi rises in Chhattisgarh and flows eastwards to drain into. अब बात करते हैं महानदी रिवर की। महानदी रिवर जो है इट राइजेस इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से होते हुए इट ड्रेन्स द एरिया ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के एरिया को जोतते हुए उड़ीसा की तरफ के होते हुए, ठीक, किधर गिरती है? इट वंस अगेन गोज इनटू बे ऑफ बंगाल, ठीक है। दो नदियां तापी और नर्मदा अरेबियन सी की तरफ जाती हैं। बाकी जो नदियां मैं आपको कराने वाला हूं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी, ये चारों नदियां किस तरफ गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल की तरफ गिरती है, ठीक है। स्टेट बड़े अच्छे से करना है। छत्तीसगढ़ से होते हुए, ठीक, उड़ीसा होते हुए कहां जाती है? बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है। बहुत ध्यान से एक एक चीज सीखते हुए चलना है, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। Bay of Bengal. Its drainage basin is spread into the states of Maharashtra, Chhattisgarh, Jharkhand and Odisha. Krishna Basin. Now we are going to talk about the third river, ठीक है। सॉरी, इट्स नॉट द थर्ड रिवर। कौन कौन सी हम कर चुके हैं? नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी एंड कृष्णा, ठीक है। इट्स गोइंग टू बी द फिफ्थ रिवर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। पांचवी नदी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं जरा। फ्रॉम वेयर इट राइजेस? Originates from a spring near Mahabaleshwar, Maharashtra. It is 1,400 kilometers long. इट ऑल्सो राइजेस फ्रॉम महाराष्ट्र। इससे पहले, ठीक, महानदी से पहले हमने गोदावरी की बात की थी, राइट। गोदावरी भी कहां से राइज होती है? महाराष्ट्र से, ठीक। और कृष्णा भी कहां से राइज होती है? महाराष्ट्र से, ठीक है। गोदावरी नासिक डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, जबकि ये महाबलेश्वर से राइज होते हुए जाती है, ठीक है। और देख सकते हैं हम दैट इट ड्रेन्स क्वाइट अ लार्ज एरिया ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के एरिया को ड्रेन करते हुए, कर्नाटका के एरिया को ड्रेन करते हुए, ठीक है, तेलंगाना से होते हुए आंध्र प्रदेश जाती है, ठीक है। इसे पीछे जो हमने रिवर की थी गोदावरी, गोदावरी भी महाराष्ट्र के काफी बड़े एरिया को ड्रेन करते हुए तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश गई थी, ठीक। ये भी महाराष्ट्र से, लेकिन ये कर्नाटका से होते हुए जाती है, ठीक है। लेट मी मार्क द एरिया वंस फॉर यू ऑल। ये देखिए, ठीक, और ये कर्नाटक होते हुए, फिर ये तेलंगाना का एरिया आ गया है और ये आंध्र प्रदेश का एरिया आ गया है, ठीक। वंस अगेन इट गोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। किस तरफ जाती है ये? बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है। Done it? And flows into the Bay of Bengal. Its major tributaries include the Tungabhadra, the Koyna, the Ghatprabha, the Musi and the Bhima. Its drainage basin is spread in Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh. Kaveri Basin. Now we are going to talk about the last river. The name of the river is Kaveri River, right? Originates in the Brahmagiri range in the western Ghats. अब वेस्टर्न घाट्स में ब्रह्मगिरी रेंजेस से ये राइज होती है, ठीक है। हियर आर द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में ब्रह्मगिरी रेंज से ये निकलती है। एज यू कैन सी इट ड्रेन्स क्वाइट अ लार्ज एरिया ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका के काफी बड़े एरिया को ड्रेन करते हुए, ठीक, ये नदी कहां चली जाती है? इट गोज इनटू तमिलनाडु। कहां जाती है? तो दो स्टेट के एरिया को काफी ज्यादा, ठीक है, ये हेल्प प्रोवाइड कर रही है, राइट। यहां के किसानों के लिए बड़ी हेल्पफुल होगी ये रिवर। कौन कौन से जगह के? कर्नाटका के एंड
तमिलनाडु के, ठीक है। तो कर्नाटका से राइज होकर तमिलनाडु होते हुए वंस अगेन इट गोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। आई हैव टोल्ड यू सिर्फ 2 नदियां ऐसी हैं जो किधर जा रही है, अरेबियन सी की तरफ जा रही है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर गोइंग इनटू बे ऑफ बंगाल। 2 नदियां कौन सी, नर्मदा और तापी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर दैट यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक, कोर्स ऑफ रिवर्स। इसको आप अच्छे से मैप में मार्क कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।